नमस्कार साथियों। अति एक तरीके से अति का अंत होता है, आपने सुना होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे लिथुआनिया वीजा में बदलाव कर दिए गए हैं। अब बदलाव क्यों गए हैं? यूरोप कंट्री का सबसे बेस्ट कंट्री है आज तक वीजा इजी देने में। आपको पता है 100 में से 99%, 100 में से 100 लोगों को ये देश वीजा दे रहा था। अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और आप यकीन मानो 2023 में 50,000 वर्कर लिथुआनिया पहुंचे हैं। आप क्या सोचोगे? और इसी को देखते हुए वर्क परमिट में कुछ बदलाव किए हैं। क्या परमिट आपको महंगा मिलेगा या फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, या किसके ऊपर ये चीज़ लागू होती है, क्या बदलाव है? अगर आप लिथुआनिया जाना चाहते हैं, यूरोप देश आप सबको पता है, तो इसके रिलेटेड कुछ अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज है, न्यूज पुरानी नहीं है भाई साहब, 5 जनवरी 2024, डेट देख लो आप, कोई पुरानी न्यूज नहीं है। देख सकते हैं लिथुआनिया में एक हार्डर, देख सकते हैं फॉरेन वर्कर्स कंट्री, यानी हार्डर का मतलब ये होता है कठिन, यानी वीजा नियमों को कठिन बना दिया है। अब आप सोचोगे यार, आप सोच के चौंक मच जाना, भाई कठिन क्यों बनाया, इसका कारण क्या है वो आप जान लो। इसका रीजन मैं बताऊंगा। यहाँ पे डिटेल दी गई है कि भैया इस वजह से ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ पिछले टाइम में। जी हाँ, 50,000 फॉरेन वर्कर यहाँ पे पहुंचे हैं, और जिसमें भाई इंडिया का तो नंबर ही नहीं है। देख सकते हैं सबसे ज्यादा बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान, यहाँ के 6-7 देशों के 50,000 वर्कर पहुंचे भाई साहब। तो इंडिया का तो आप समझ लो कि इंडिया के लोग तो अभी यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है। अगर हालांकि ऐसा नहीं है कि पहुंचे नहीं है, लेकिन इतने सबसे ज्यादा लोग 50,000 हैं, वो इन 7 देशों के सबसे पहुंचे हैं। तो इसका रीजन ये बताया है सरकार ने कि भाई साहब इसका रीजन ये है। अब अच्छी बात यह है कि विदेश जाने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार कोई काम करती है तो अच्छी करती है। लिथुआनिया वर्क परमिट वीजा में नियम कड़ी कर दिए। अब देखिए क्या होता था भाई साहब कि ये प्रॉब्लम आ रही थी लिथुआनिया में। इनको देखते हुए 6 पॉइंटों पे हम बात करेंगे कि 6 पॉइंट ऐसे हैं कि इनको देखते हुए लिथुआनिया सरकार ने वीजा के नियम कड़े कर दिए गए। कंपनी पर होगी कार्रवाई। भाई साहब कंपनियां क्या करती हैं कि देखिए, जहां पे ज्यादा छूट मिलती है ना, वहां पे चीटिंग, धोखाधड़ी सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कोई कंपनी अपने वर्करों को बुला लेती है, और वो कंपनी अपने वर्करों को बुलाकर उनकी जो भी काम होता है उसके रिलेटेड कानून के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो कंपनी को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये वीजा नियम कड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखिए, कंपनियों को आजकल लालच पड़ गया है, लोग पैसा ले रहे हैं, फोकट में लोगों को बुला लेते हैं, दूसरी जगह दे देते हैं, तो वर्करों को प्रॉब्लम होती है। कंपनी आपको आपकी जो आपको जरूरत, आपको जो चीजें मिलनी चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती। तो ये कार्रवाई कंपनियों के ऊपर होती है, आपके ऊपर नहीं होगी। ये अच्छी बात है। सेकंड बात है कि वर्कर को जॉब पे रखना होगा। ये एक दूसरे नियम कड़ों में बताया है कि भाई साहब पहले मुझे 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है और मैं 10 लोगों को बुला लिया, बदले में आपसे पैसा ले लिया और आप यहां धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर कंपनी ने वर्करों को बुलाया है विदेश से, थर्ड देशों से, एशियन यूई शेनिगन कंट्री के अलावा, जैसे एशियन कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, तो उनको आप बुला लिया तो आपको उनको काम पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बुला लिया, मैंने काम करवाया और बोल दिया जी हमारे पास तो कोई काम नहीं, आप अपनी मर्जी से करो। आप कहां धक्के खाओगे भाई यूरोप देश में? तो इसलिए ये कंपनी के ऊपर सख्ताई की गई है कि अगर आपने वर्करों को बुलाया है तो उनको काम पे आपको रखना ही पड़ेगा, उनको पूरा सैलरी देना ही पड़ेगा, है ना। उनको सब कुछ वो सुविधाएं देनी पड़ेगी जो लिथुआनिया सरकार ने लेबरों से रिलेटेड कानून बना रखा है। आगे 3 नंबर पे देखो, फर्जी जॉब परमिट जारी करना। ये भी भैया एक तरीके से स्कैम चल रहा है। माल्टा के नाम से जितना मर्जी वर्क परमिट ले लो, $500 में लोग दे देते हैं, लेकिन परमिट मिलने क्या हो गया, आपको परमिट नहीं मिलेगा, आप वहां पहुंच जाओगे। मैंने एक वीडियो बनाया था ना माल्टा में कि यहाँ से 280 के करीब लोग वहां पे पहुंच गए थे और वो सब धक्के खा रहे थे, यहाँ पे 10-12 लाख रुपए खर्च करके गए थे। तो ये सरकार ने नियम बना दिया कि अगर आपने फर्जी वीजा जारी कर दिया, परमिट देकर यहाँ 100 लोगों को बुला लिया और उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो आपके खिलाफ में कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कंपनी को तहस नहस कर दिया जाएगा, जैसे योगी बुलडोजर करता है। समझ गए? तो ये अच्छी बात है। 4 नंबर पे बात करें, वर्कर को ठेके पे देना। भैया ये सुना आपने, इसको बोलते हैं ठेकेदारी। यूरोप देशों में, बहुत सारे देशों में ये नियम है। जैसे मैंने कंपनी है, मैंने 100 लोगों को वर्क परमिट पे बुला लिया और मेरे के पास तो काम है नहीं, मैं क्या करूंगा, दूसरी अलग अलग कंपनियों को 10-20-30 आपको जैसे 10 यूरो घंटे का मिल रहा है, तो मुझे वो 15 यूरो 12 यूरो देगा, बदले में आपको 10 यूरो दूंगा, आपको ठेके पे दे दूंगा, यानी ठेकेदारी करना। देखा होगा इंडिया में। ये प्रोसेस को सरकार बंद करना चाहती है कि आपके पास अगर वर्कर हैं तो आपके पास काम है तो वर्करों को बुलाइए। ठेकेदारी वाला काम बंद करना होगा कि आप अपना कमीशन कमा रहे हैं, दूसरी जगह वर्कर काम कर रहे हैं। हालांकि यूरोप में सबसे ज्यादा ये काम चलता है। आगे अगर 5 नंबर पे बिना काम के वर्कर को बुला लेना। बिना काम का मतलब ये होता है कि भैया कोई ना कोई स्वार्थ है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसी भी हो, पैसा मिल रहा है। आजकल देखा होगा लिथुआनिया का वीजा के तो क्या 140 यूरो फीस लगता है, लोग जाने के 5 लाख ले लेते हैं। तो ये पैसा बढ़ता कहाँ है? मैं कंपनी का ओनर हूँ, कंपनी खोल के मैंने फर्जी तरीके से मैं बैठ गया और मैंने आपसे ले लिया 5 लाख रुपए आपसे ले लिया और 100 लोगों को, यानी कितना पैसा मैंने कमा लिया, वर्करों को बुला के वहां छोड़ दिया। 6 नंबर पे बात करें, सुरक्षा व्यवस्था लागू करना। देखिए जहां भीड़ बढ़ जाती है वहां ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। लिथुआनिया के लोग भी बोलते हैं भाई दुखी हो गए, इतने ज्यादा लोग बढ़ गए फालतू में।
एक्स्ट्रा में कोई सेंस नहीं बनता। ज़्यादा लोग बढ़ते हैं, काम मिलता नहीं है, वीज़ा लगता नहीं है ना, फिर परेशान होते हैं, फिर वो लूट कसोट चोरी चकारी अपराध बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा हो जाता है। इन सबको देखते हुए कुछ ये नियम कड़े किए। हालांकि लिथुआनिया जाने वालों के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके लिए जो फर्जी तरीके से लिथुआनिया पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे इंडियन एजेंट हो चाहे वहां के एजेंट हो। इंडियन एजेंट कॉन्टेक्ट कहां से करते हैं, वो भी तो वहीं से कोई ना कोई लिंक है ना उनका। तो ये एक अच्छी न्यूज है, हालांकि इसको देखने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए दिक्कत आएगी जो ये काम में लिप्त थे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। जाने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को आप किसी एजेंट को 5 लाख देके लिथुआनिया पहुंच जाओ और आप इस कंडीशन में आ जाओ, तो आपको जो बुला रहा है ना उसकी खाट खड़ी होने वाली है। समझ रहे हैं बात को? आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि नियम बना दिया। नियम बनाने के बाद तो इनके ऊपर एक्शन होना है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर लिथुआनिया जाते हैं तो भैया मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करें। लिथुआनिया यूरोप कंट्री आप सबको पता है, फर्जी तरीके से बहुत भेजने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। अथोराइज एजेंट है, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनसे अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।